पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और
2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह
36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है। पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6,100 करोड़ रुपए का था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया। आपको बताते चले कि कोटा 3% बढ़ा दिया गया। अब पंजाब में एक फॉर्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकती है। इसे आपको बताते चले कि शराब भी महंगी हो सकती है। पंजाब सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया क्योंकि उनको अब राजस्व प्राप्त करना है।